अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अहमद रशीद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम स्टडी करेंगे साइटोस्केलेटन को। ये हमारे पास थर्ड चैप्टर द सेल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। साइटोस्केलेटन हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है? देखिए, इसमें साइटो का वर्ड और स्केलेटन दो वर्ड दिए गए हैं। साइटो की टर्म भी आप जानते हैं कि ये हम यूज़ करते थे सेल के लिए, और स्केलेटन जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, सेम उसी तरह का वर्ड ये स्केलेटन है। अब इस स्केलेटन के वर्ड से हमारे माइंड में क्या आता है? देखें, हमारी बॉडी के अंदर भी जैसे स्केलेटन है, बहुत से दूसरे एनिमल्स की बॉडी में भी स्केलेटन होता है। उसका काम क्या होगा? हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखना, उसकी शेप को मेंटेन रखना, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का जो काम होता है वो हमारा स्केलेटन है। अगर हम अपनी बॉडी से स्केलेटन को रिमूव कर देते हैं तो हमारी बॉडी इस शेप में मेंटेन नहीं होगी जैसे इस वक्त हमारे पास मेंटेन है। तो सेल का भी इसी तरह से एक स्केलेटन होता है जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है वो तो बोन्स का बना होता है ना, जैसे सेम इसी तरह से जो सेल के अंदर स्केलेटन मौजूद होता है उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और ये स्केलेटन हमारे पास एक्चुअल में ये एक नेटवर्क होता है, इसको हम बोलते हैं कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड कनेक्टिव ट्यूब्स। ये थिन और कनेक्टिव ट्यूब्स का बना होता है और साथ में इसके फिलामेंट्स भी होते हैं। फिलामेंट्स मीन धागे और ट्यूब्स मीन ट्यूब की लाइक जो शेप होती है उस तरह का। जैसे एनिमल की बॉडी में बोन्स होती हैं वैसे सेम यहाँ पे जो नेटवर्क होता है सेल के अंदर वो कनेक्टिव ट्यूब्स जो कि बिल्कुल बारीक सी भी होती हैं और फिलामेंट्स यानी कि धागों की तरह का एक नेटवर्क बना हुआ है सेल के अंदर जिसने क्या किया हुआ है, सेल की शेप को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो सिंपल हम ये बोल देते हैं कि साइटोस्केलेटन इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स दैट होल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसने मेंटेन किया हुआ है सेल की शेप को। ये हमारे पास साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप का होगा। इसकी अगर हम थोड़ी सी फर्दर अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट इसकी टाइप आती है उसको हम बोलते हैं इट इज़ माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स हमारे पास जो फर्स्ट इसमें एक इसकी टाइप आती है उसको हम माइक्रो ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। माइक्रो ट्यूब्यूल्स भी ये एक्चुअल में हमारे पास थोड़ी सी मोटी यानी कि थिक होते हैं। ये थिक हमारे पास ये होलो ट्यूब्स होती हैं। थिक होती हैं लेकिन होलो ट्यूब्स होती हैं। जैसे कि ये देखें, इनकी शेप ना इस तरह से हमारे पास ये ट्यूब की तरह के होते हैं इस तरह से, और इन साइड से ये देखें बिल्कुल होलो है, बिल्कुल खाली है। इस तरह के हमारे पास जो साइटोस्केलेटन की ट्यूब्स होती हैं उनको हम माइक्रो ट्यूब्यूल्स बोल रहे होते हैं। ये हमारे पास होलो होती हैं अंदर से। ये एक प्रोटीन की बनी होती हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है कि हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो एक प्रोटीन जिसका नाम होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा हम देखें कि इनका फंक्शन क्या है। ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, ऑर्गेनेलीज मीन हमारी बॉडी में न्यूक्लियस मौजूद है, उसमें जो क्या उसका नाम था। इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं लाइसोसोम्स होते हैं, हमारे पास गोल्जी अपरेटस होते हैं, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं। इस तरह की जो ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं इनको होल्ड करने के लिए, अपनी ही जगह पर रखने के लिए हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, एक तो ये अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि ऑर्गेनेलीज को अपनी स्पेसिफिक प्लेस पे होल्ड रखने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास मौजूद होती हैं सेल के अंदर। इसके अलावा इनका जो काम होगा, सेल की शेप को मेंटेन इस तरह से रखते हैं। ये सेल की जो शेप होगी वो इससे मेंटेन रहती है, यानी कि अगर ऑर्गेनेलीज अपनी अपनी जगह पे रुके रहेंगे तो सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहती है, उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होता।
इसके अलावा अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम देखें, माइक्रोट्यूब्यूल्स 3 डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर्स और भी बना देती हैं, जिनमें एक हमारे पास होता है सीलिया, फ्लैजेला और इसके अलावा माइटोटिक स्पिंडल आपकी बुक में लिखा होगा। ये तीनों चीज़ें भी माइक्रोट्यूब्यूल से बनती हैं। सीलिया हमारे पास एक फाइन थ्रेड्स होते हैं, छोटे छोटे धागे से होते हैं, जो डिफरेंट जो माइक्रो लेवल पे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, उनकी बॉडी के ऊपर ये मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि मूव करवा रहे होते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को। फिर फ्लैजेला है, आप डिफरेंट बैक्टीरियाज देखेंगे उनकी बॉडी के ऊपर एक लेंथ में एक धागा सा लगा होता है जिसको हम फ्लैजेलम बोलते हैं। ये जो फ्लैजेलम होता है इसका काम क्या होता है, ये भी लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, ये इस तरह से बीट करता है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा। फिर माइटोटिक स्पिंडल्स भी माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। ये जब सेल डिवाइड होता है माइटोसिस के टाइम पे, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव करवाना होता है, तो ये माइटोटिक स्पिंडल्स क्या करते हैं, ये धागे जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स आधे एक तरफ भेज देते हैं और आधे दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो ये माइटोटिक स्पिंडल्स, फ्लैजेला और सीलिया भी किससे बने होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप आती है वो है जी माइक्रोफिलामेंट्स। ये भी हमारे पास साइटोस्केलेटन का ही पार्ट है। माइक्रोफिलामेंट्स एक प्रोटीन के बने होते हैं जिनको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास एक्टिन प्रोटीन है। ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं हमारे पास। इनका सिंपल, ये जो एक्टिन प्रोटीन है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, मीन मूवेबल, एक मूवमेंट में हेल्प कर रही होती हैं, उसको कॉन्ट्रैक्शन आपने सुना होगा, कॉन्ट्रैक्शन करवा रही होती हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल में किन की करवा रही होंगी, क्योंकि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये काफ़ी थिन होते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल की निस्बत ये थोड़े से बारीक होते हैं, ये थिन फिलामेंट्स हम इनको बोल देते हैं। ये थिन फिलामेंट्स एज कम्पेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनका काम क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, मूवमेंट करवा रहे होते हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये मूवमेंट किस किस चीज़ की करवा रहे होते हैं, आपने इसमें देखा होगा हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो मसल के सेल्स होते हैं हमारे, वो उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इस माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। उनके अंदर एक्टिन प्रोटीन होती है जो उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा रही होती है। इसके अलावा जो मसल सेल्स हैं, इनके अलावा वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की भी जो क्रोलिंग होती है वो बॉडी में मूव करते हैं, तो उनकी मूवमेंट भी जो होगी वो भी इस माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। यानी कि उन सेल्स के अंदर ये एक्टिन प्रोटीन मौजूद होती है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल है और उनकी मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है। तो मसल सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है एक्चुअल में वो इन माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। इनकी हम शेप देखें तो ये बिल्कुल बारीक से होते हैं और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रैप किए होते हैं, इस तरह से धागे बने होते हैं, रैप किए होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं। थर्ड जो है हमारे पास, वो इसकी जो टाइप है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, वर्ड इंटरमीडिएट आ रहा है, इस बात का मतलब ये है कि ये जो फिलामेंट्स होंगे ये माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के इन बिटवीन होंगे। इनकी कंपोजिशन अगर हम देखेंगे तो ये इन दोनों के दरमियान में आ रहे होते हैं, इनको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बोलते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स डिफरेंट प्रोटीन्स के बने होते हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन आ रही होती है वो हमारे पास केराटिन प्रोटीन्स आती हैं। केराटिन आपको पता होगा, आपके हेयर्स में एक प्रोटीन मौजूद होती है, हमारे बालों के अंदर, वहाँ पे केराटिन प्रोटीन मौजूद होती है। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक और प्रोटीन होती है जैसे कि विमेंटिन, ये इसकी कंपोजिशन है, यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो केराटिन प्रोटीन और विमेंटिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अब इनका काम क्या होगा, हमने देखा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है,
न्यूक्लियस भी क्या है, ऑर्गेनेलिज में आ रहा है, तो न्यूक्लियस का जो एंकर का काम कर रहे होगे उसको अपनी ही प्लेस पे मेंटेन रखा होता है, उसकी जो जगह को चेंज नहीं होने दे रहे होते, न्यूक्लियस की जो प्लेस है उनको वहीं पे रखने के लिए ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स उनके साथ अटैच हुए होते हैं, उन उस न्यूक्लियस को उसी प्लेस पे रख रहे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ अदर ऑर्गेनेलिज भी होते हैं, उनकी भी पोजीशन को इसने मेंटेन करना होता है कि ये ऑर्गेनेलिज कहीं आगे पीछे मूव ना करें सेल के अंदर और उससे सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहे। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर दो प्रोटीन्स मौजूद हैं, केराटिन और वेमेंथिन। उनका काम क्या होगा, न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेलिज के लिए एंकर का काम करना है, यानी कि उनको जोड़े रखने का काम करना होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक टिश्यू के अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, एक सेल के साथ दूसरा सेल जुड़ा हुआ है, फिर तीसरा सेल जुड़ा हुआ है, तो इसका जो एक और इम्पोर्टेंट काम है, सेल जंक्शन का काम कर रहे होते हैं। एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़े रखने के लिए हमारे पास मौजूद होती हैं, वो हमारे पास भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, सेल टू सेल जंक्शन का काम कर रही होती हैं, सेल को सेल के साथ जोड़े रख रही होती हैं। तो ये हमारे पास टोटल इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स थी हमारे पास, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये डिफरेंट इसकी टाइप्स थी हमारे पास साइटोस्केलेटन की। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा जी।